नहीं चाहते हैं। हमको तो लगा था वो कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं हराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पुन्नू जैसे आतंकवादी से 134 करोड़ रुपए ले लिए कि हम तुमको इसी देश में एक अलग देश खालिस्तान बनाने में सहायता करेंगे। तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग सूट करता है। मेरा मानना है कि अगर वो कहते हैं, अच्छा रहता कि वो बोलते मनोज तिवारी को हराना है, क्योंकि रिंकिया के पापा का मतलब तो होता है बिटिया का पिता। बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर आप अर्थ समझिए, चलो मेरा गाना उठाया, गाने का अर्थ क्या है? रिंकी है। रिंकी किसका नाम होता है? बेटी का। तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये जवाब दिल्ली की जनता और हमारी लोकसभा की जनता उनको और उनके कैंडिडेट को हरा करके देगी, कमल का बटन दबा करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको इसलिए रोक लिया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का संदेश था मुझे, और वो अभी संभव होने जा रहा है। हमारे विश्व मैथिल संघ पहले ज्वाइन कर लिया था। आज वो हमारी लोकसभा में पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बहुत सारी बातें बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि अब कांग्रेस नहीं है, वो शायद अब माओवादियों के चंगुल में है। दूसरा, हमारे यहाँ आज अनिल झा जी ये विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली में लगभग 45 लाख लोग हैं मिथिला समाज के जो उनसे संबंध रखते हैं। ये आम आदमी पार्टी में थे, उनके पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही कि जब स्वाति मालीवाल जैसी महिला का सम्मान नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी, तो फिर अब वहां पे हमारा कोई सम्मान नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। और उन्होंने दो तीन बातें जो कही, नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रथ है वो प्रभावित कर रहा है। इनके गांव जाने में 10 घंटे की दूरी घट गई इस दिल्ली में, और कहां कहां 370 धारा हटने का, ये सब बातें वो कहे। मेरा मानना है यही भाव देश के हर उस व्यक्ति का है जो किसी पार्टी में हो, लेकिन उसके दिल में देश धड़कता है। मैं अनिल जी का बहुत सम्मान करता था, इनके कार्यक्रम होते थे, मैं जाता था, मैं कभी नहीं बोलता था कि नहीं आपके मंच पे किसी दूसरी पार्टी का नाम लिखा है तो मैं नहीं, ये मेरा भी फोटो लगाते थे। तो इनका मन बड़ा है, ये पहले से जानता था, लेकिन देश के प्रति अगर कुछ गड़बड़ी हुई, इनको चोट लगी, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके लिए मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, इनका सम्मान भी करूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि उसमें से करीब 70,000 का असर भी और दूसरे समाज पे भी तो था ना। तो अगर इस बार हम लोग बुराड़ी से और इस क्षेत्र से, करावल नगर से, अगर हम लोग का अंतर ये 5 लाख की जगह 5.5 लाख भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, बीजेपी में मतलब आम आदमी पार्टी में तो जैसे मैंने बताया कि 10 साल से तो था मैं इसमें, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से, कुछ महीनों से एक नीच स्तर पर राजनीति हो रही है, अपने सत्ता के लिए एक महिला का जिस तरह से अपमान हो रहा है, घर में बुला के उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे रहना, अब सम्मान बचाना है, मुश्किल है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने वहाँ छोड़ करके, और जो दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, साथ साथ मनोज भाई जिससे मेरा 10 साल से मित्रवत रिलेशन रहा है, और मुझे लगा कि नहीं, अब जो है इतना अच्छा काम हो रहा है देश में, चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे आप सड़क की बात करें, आप क्या कहते हैं देश के, अभी तो 30 आज आए हैं,
और 200-300 आदमी अभी ज्वाइन करने के लिए 1-2 दिन में वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे किसी न किसी मंच से। लोग आपसे जुड़े हुए हैं और ये पूरे भारत में कितना फर्क पड़ेगा? जी, हमारा विश्व मैथिल संघ जो है यहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। और दिल्ली के कोने में आप जानते हैं कि करीब 45,000 हमारा मिथिलावासी जो मिथिलांचल के लोग रह रहे हैं। और देश के अलग 45 लाख सॉरी, और देश के अलग अलग कोने में विश्व मैथिल संघ का और ये है संस्था का है जो ब्रांच ऑफिस है। उपराष्ट्रपति के चिट्ठी अनुसार उपराष्ट्रपति की चिट्ठी ऑफिशियली 45 लाख करीब दिल्ली एनसीआर में मिथिला के लोग रह रहे हैं। और पूरा देश के अलग अलग कोने में, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, हमारा ब्रांच है, वहाँ पे ब्रांच ऑफिस है। वहाँ पे भी हमारे संस्था के लोग काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, मिथिलांचल के संस्कृति के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। चारों मुझे तो लग रहा है कि हम लोग 1 लाख से मार्जिन तो बढ़ाऊंगा, जो उनका मार्जिन था पहले से, निश्चित रूप से। और इस क्षेत्र में तो बढ़ाना ही है, यहाँ पे तो बढ़ाना ही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में और जो है क्षेत्र है जो रिमेनिंग 6, वहाँ पे भी जा करके वहाँ पे हम मैथिली समाज को एकजुट करके हर क्षेत्र में हमारा 10, 20, 25 हज़ार का निश्चित रूप से उसमें हम करवाऊंगा। जी निश्चित रूप से वो सारा भरपाई इस बार में करूंगा। 70 के बदला में 1.5 लाख इतना मेहनत करके मैं चाहूंगा कि 1.5 लाख इनका मार्जिन और बढ़ाएं हम लोग,